की शुरुआत में हमें थॉमस नाम का आदमी देखा जाता है जो कि लाइट हाउस पर काम करता है। एक दिन उससे एक लड़की मिलती है घायल अवस्था में। वो उसे उठाकर अपने लाइट हाउस में लेकर आता है, उसकी मलहम पट्टी करता है। जब उस लड़की को होश आता है तब उसे पता चलता है कि थॉमस ने उसकी जान बचाई है। बाद में वो थॉमस को बताती है कि मैं अटलांटिक से आई हूँ। अटलांटिक एक बहुत बड़ा राज्य है समुद्र के अंदर। मैं वहाँ से आई हूँ, मैं वहाँ की रानी हूँ और मेरा नाम अटलांटा है। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। उसके बाद उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद उनका बच्चा भी होता है जिसका नाम वो रखते हैं आर्थर। उसके बाद कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। उसके बाद वही क्रिएचर वापस आते हैं और वो अटलांटा को बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हमें राजा ऑर्फिस ने भेजा है। लेकिन क्वीन उनके साथ नहीं जाना चाहती है, इसीलिए वो अपने ट्राइडेंट से उन पर हमला कर देती है और उन सबको मार देती है। उसके बाद वो थॉमस से कहती है कि मुझे अटलांटिस वापस जाना होगा, नहीं तो अगली बार पूरी फौज आएंगी और ये हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। और उसे ये भी कहती है कि एक दिन मैं ज़रूर लौट के आऊँगी। उसके बाद वो समंदर में वापस चली जाती है। उसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर फिश एक्वेरियम में आया हुआ है। वहाँ पर कुछ लड़के आर्थर को सता रहे होते हैं। तभी एक फ़िश वहाँ पर बहुत ही एग्रेसिव होती है और वो काश तोड़ने की कोशिश करती है। तभी आर्थर उसे रोक देता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि आर्थर समुद्र के सारे जीवों से बात कर सकता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाल्को नाम का आदमी आर्थर को युद्ध कला सिखा रहा होता है। उसके बाद वाल्को उससे बताता है कि मुझे तुम्हारी माँ ने यहाँ पे भेजा है तुम्हें युद्ध कला सिखाने के लिए, क्योंकि तुम एक शाही घराने से हो और तुम्हें आगे जाकर यहाँ पर राज करना है। उसके बाद आर्थर उसे कहता है कि मुझे राज करना नहीं है, मुझे मेरी माँ चाहिए। उसके बाद वाल्को उसे बताता है कि तुम्हारी माँ को राजा ऑर्वेस से शादी करनी पड़ी मजबूरी में और उसको एक वंशज देना पड़ा। जब राजा को तुम्हारे बारे में पता चला तब उसने तुम्हारी माँ को मरवा दिया। ये सुनकर आर्थर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ लुटेरे रशियन सबमरीन पर हमला कर देते हैं और सभी सोल्जर्स को बंदी बना लेते हैं। उसके बाद आर्थर वहाँ पर आता है और वो उस सबमरीन को बहुत ताकत से उठाकर समुद्र के ऊपर लेके आता है। उसके बाद एक एक करके सभी लुटेरों को मार देता है। उसके बाद हमें ब्लैक मांटा को दिखाया जाता है जो कि आर्थर का इंतज़ार कर रहा होता है। उसके बाद आर्थर उस जगह पर जाता है जहाँ पर लुटेरों का सरदार है। उसके बाद उन दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है और इस लड़ाई में मैंटा के पिताजी की मौत हो जाती है। उसके बाद मैंटा के मन में एक्वामैन के प्रति नफरत भर जाती है। अब वो किसी भी हालत में एक्वामैन को मारना चाहता है। उसके बाद हमें समुद्र के अंदर अटलांटिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ऑर्म को देखते हैं। ऑर्म वही है जो कि एक्वामैन का सौतेला भाई है। वो राजा नीरस से मिलने के लिए आया होता है। वो उसे बताता है कि हमें समुद्र को बचाना होगा इंसानों से। वो उसे बताता है इंसान समुद्र को दूषित कर रहे हैं, हमारी मछलियाँ मर रही है, हमें जल्द से जल्द उन पर हमला करना होगा और मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ। उसके बाद राजा नीरस उसे कहता है कि हमारे यहाँ 7 राज्य है, उनमें से 2 राज्य तो मिट चुके हैं। अगर तुम्हें इंसानों पर हमला करना है तो तुम्हें 4 राज्यों को अपनी तरफ करना होगा। उसके बाद तुम बन जाओगे ओशन मास्टर और तुम ये इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें ओशन मास्टर बनना है। अगर तुम एक बार ओशन मास्टर बन गए तो तुम इस धरती पर सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल आदमी बन जाओगे। उसके बाद राजा नीरस उससे कहता है कि इसमें मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर एक सबमरीन आती है और उन पर हमला कर देती है और उसकी वजह से राजा नीरस के बहुत सिपाही मर जाते हैं और राजा नीरस भी वहाँ पर जख्मी होता है। तभी और राजा नीरस को बचा लेता है और उस सबमरीन को अपने ट्राइडेंट से फाड़ देता है और ये देखकर राजा नीरस ऑर्म का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ऑर्म के कुछ सिपाही मांटा के पास आते हैं और उसे सोने के सिक्के देते हैं, लेकिन मांटा उनसे कहता है कि मुझे सोने के सिक्के नहीं, एक्वामैन चाहिए। तब हमें पता चलता है कि ऑर्म ने ही राजा नीरस पर हमला करवाया है ताकि राजा नीरस उसकी तरफ हो जाए ताकि वो इंसानों पर हमला कर सके। उसके बाद हमें एक्वामैन और उसके बाप को दिखाया जाता है। वो दोनों घर जा रहे होते तभी एक बड़ी सी लहर आकर उनको समुद्र के अंदर लेके जाती है। उसके बाद एक्वामैन अपने बाप को नहीं बचा पा रहा होता है। तभी वहाँ पर मीरा आती है। मीरा एक्वामैन के बाप को बचा लेती है। उसके बाद मीरा एक्वामैन से कहती है कि तुम्हें हमारे साथ अटलांटिस चलना होगा। पहले तो अटलांटिस चलने के लिए मना कर देता है, लेकिन मीरा ने उसके पिताजी की जान बचाई थी इसलिए वो अटलांटिस चलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो दोनों अटलांटिस पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें वाल्को मिलता है। वाल्को उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है
उसके बाद वॉल्को उन्हें बताता है कि ऑर्म जल्द ही इंसानों पर हमला करने वाला है। उसके बाद वो एक्वामैन को एक ट्राइडेंट के बारे में बताता है। उसे बताता है कि इस ट्राइडेंट को पोसाइडन के लोहे से बनाया गया है और ये ट्राइडेंट इस अटलांटिस के पहले राजा का है और ये ट्राइडेंट बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद उसे बताता है कि जिसके पास भी ये ट्राइडेंट होगा वो पूरी अटलांटिस पर राज करेगा। उसके बाद वो एक प्राचीन चीज़ दिखाता है। उसे बताता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एक मैसेज है हमारे पहले अटलांटिस के राजा का और इसी के ज़रिए तुम उस ट्राइडेंट तक पहुंच जाओगे। उसके बाद वहाँ पर ऑर्म के सिपाही आते हैं और वो एक्वामैन को बंदी बनाकर ऑर्म के पास लेके आते हैं। उसके बाद एक्वामैन ऑर्म को लड़ाई की चुनौती देता है। ऑर्म ये चुनौती स्वीकार करता है। उसके बाद उनके बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है और इस लड़ाई में एक वक्त ऐसा भी आता है जहाँ पर एक्वामैन का ट्राइडेंट टूट जाता है और ऑर्म एक्वामैन को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर मीरा आती है और एक्वामैन को अपने गाड़ी में बैठाकर वहाँ से लेके जाती है। उसके बाद हमें डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद वो दोनों उस राजा के मकबरे तक पहुँच जाते हैं और उस प्राचीन चीज़ को उस मशीन में लगाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें ट्राइडेंट का पता इटली मिलेगा। उसके बाद हमें मांटा को दिखाया जाता है जहाँ पर ऑर्म के कुछ लोग वहाँ पर आए होते हैं और उसे एक सूट देते हैं। मांटा उस सूट को बहुत ही अपग्रेड करता है, उससे हाईटेक बनाता है। उसके बाद मीरा और एक्वामैन इटली पहुँच जाते हैं। उसके बाद उन दोनों को ट्राइडेंट का नक्शा मिल जाता है। तभी वहाँ पर मांटा आता है और उन दोनों को मारने लगता है। मांटा उस सूट को पहनकर बहुत खतरनाक हो जाता है। वो एक्वामैन को इजीली मार रहा होता है। तभी एक्वामैन उसे पहाड़ के ऊपर से फेंक देता है और वो दोनों निकल पड़ते हैं उस ट्राइडेंट को हासिल करने के लिए। उसके बाद वो दोनों समुद्र के बहुत अंदर जाते हैं। तभी उनके ऊपर बड़े से क्रिएचर हमला कर देते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए समुद्र के अंदर कूद जाते हैं और वो अपनी जान बचाते हुए ऐसे जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि लॉस्ट किंगडम होता है, जहाँ से वापस जाना नामुमकिन होता है। उसके बाद एक्वामैन को वहाँ पर उसकी माँ भी मिलती है। वो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। तभी अटलांटा उसे बताती है कि राजा ऑर्वेस को तुम्हारे बारे में जब पता चल गया तब उसने मुझे इस जगह पर भेज दिया मरने के लिए, और उसे बताती है कि यहाँ से वापस जाना नामुमकिन है। और उसे ये भी बताती है कि यहाँ पर अटलांटिस के पहले राजा का ट्राइडेंट भी है। मैंने यहाँ पर उस ट्राइडेंट को हासिल करने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं हर बार चूक जाती हूँ। और उसे बताती है कि अगर हमने एक बार इस ट्राइडेंट को हासिल कर लिया तो हम इस जगह से निकल जाएंगे। तो फिर क्या, एक्वामैन निकल जाता है उस ट्राइडेंट को हासिल करने के लिए। उस ट्राइडेंट की रक्षा कर रहा होता है एक बहुत बड़ा क्रिएचर। वो क्रिएचर एक्वामैन को मारने वाला होता है। तभी एक्वामैन उससे बात करने लगता है। ये देखकर वो क्रिएचर बहुत ही हैरान हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा के बाद यही एक आदमी है जो कि उससे बात कर सकता है। उसके बाद वो क्रिएचर एक्वामैन से कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दूंगी इस ट्राइडेंट को उठाने के लिए, पर तुम्हें इस ट्राइडेंट को एक ही बार में उठाना होगा। अगर तुम इस ट्राइडेंट को नहीं उठा सके तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। उसके बाद एक्वामैन उस ट्राइडेंट को एक ही झटके में उठा लेता है। उसके बाद एक्वामैन बहुत ही पावरफुल हो जाता है। उसका नर्वस सिस्टम पूरे समुद्र के सारे जीवों से जुड़ जाता है। उसके बाद उस ट्राइडेंट को हासिल करने के बाद वो अलग ही लुक में आता है। उसके बाद हमें अटलांटिस का सीन दिखा जाता है जहाँ पर ऑर्म ने 2 राज्यों को अपनी तरफ कर लिया है, लेकिन बाकी के राज्य उसकी बात नहीं मान रहे होते। इसकी वजह से उनके बीच बहुत भयानक युद्ध हो जाता है और उनके बीच बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। तभी वहाँ पर एक्वामैन आता है। उस बड़े से क्रिएचर पर बैठकर उसके हाथ में अटलांटिस के पहले राजा का ट्राइडेंट भी है। ये देखकर सभी लोग एक्वामैन को अपना राजा मान लेते हैं। उसके बाद एक्वामैन फिर से ऑर्म को लड़ाई की चुनौती देता है। उसके बाद मीरा एक्वामैन से कहती है कि तुम ऑर्म को पानी के अंदर नहीं हरा सकते हो, और उसे कहती है कि तुम्हें उसे समंदर के ऊपर ले जाकर हराना होगा। उसके बाद उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। उस लड़ाई में एक्वामैन ऑर्म का ट्राइडेंट तोड़ देता है। उसके बाद एक्वामैन उसे मारने वाला होता है। तभी वो रुक जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। उसके बाद अटलांटा वहाँ पर आती है और उन्हें कहती है कि बस करो ये लड़ाई। उसके बाद अटलांटा ऑर्म से कहती है कि तुम्हें गलत सीख दिए है। समुंदर के लोग और ज़मीन पर रहने वाले लोग दोनों एक ही है। उसके बाद ऑर्म अपनी हार मान लेता है। उसके बाद ऑर्म को यहाँ से बंदी बनाकर यहाँ से लेके जाते हैं। उसके बाद मीरा उन सब लोगों से कहती है कि पूरी अटलांटिस का राजा और हमारा राजा एक्वामैन है। उसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।